मृत्यु के बाद उसी परिवार में दोबारा पुनर्जन्म कब मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मर्तस्य च। अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। परंतु एक जटिल प्रश्न ये उठता है कि क्या एक ही परिवार में आत्मा का पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही कुल में बार बार जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है? क्या कोई आत्मा अपने पाप या पुण्य के कारण अपने ही वंश में वापस लौट सकती है? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस गूढ़ रहस्य को विस्तार से बताएंगे जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान लगाकर जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया था। पांडवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति से राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया, किंतु उनके मन में अब भी कई आध्यात्मिक प्रश्न थे। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया था। भीष्म पितामह, अभिमन्यु, द्रोणाचार्य, कर्ण और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कौरव वंश का संहार हो गया था। यह सब देखकर युधिष्ठिर के मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक दिन वह अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्रद्धापूर्वक महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी शंका प्रकट की। युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, आपने हमें धर्म कर्म के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया, किंतु एक प्रश्न मेरे मन को विचलित कर रहा है। क्या एक ही परिवार में पुनर्जन्म संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही वंश में बार बार जन्म ले सकती है? महर्षि वेदव्यास जी ने गहरी दृष्टि से युधिष्ठिर की तरफ देखा। वे जानते थे कि युधिष्ठिर कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं धर्मराज के अंशावतार थे, जिनका हृदय सदा सत्य की खोज में लगा रहता था। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर गंभीर स्वर में बोले, धर्मराज, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ और रहस्यमय है। पुनर्जन्म के नियम अटल है, किंतु कभी कभी कोई आत्मा विशेष परिस्थितियों में अपने ही कुल में बार बार जन्म लेती है। यह तब होता है जब उसके अधूरे कर्म उसी परिवार से जुड़े होते हैं या जब उसने अपने पूर्व जन्म में कोई विशेष संकल्प किया होता है। युधिष्ठिर और उनके भाई ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महर्षि वेदव्यास जी आगे बोले, पुनर्जन्म के 3 कारण होते हैं। पहला, प्रारब्ध कर्म। जो कर्म पहले किए गए हैं वे अगले जन्म में फल देने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरा, संस्कारों का प्रभाव। जब किसी आत्मा की गहरी स्मृतियाँ या भावनाएं अधूरी रह जाती है तो वह जन्म लेने के लिए उसी स्थान की ओर आकर्षित होती है। तीसरा, ऋणानुबंध। यदि किसी आत्मा का किसी कुल या परिवार से गहरा संबंध हो तो वह वहाँ पुनः जन्म ले सकती है। यह संबंध प्रेम, घृणा, पाप या पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। युधिष्ठिर ने आगे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि कोई आत्मा अपने ही कुल में जन्म लेती है? महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के काल में घटित हुई थी। यह कथा द्वारिका के एक ब्राह्मण और अर्जुन की प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई है। इसी कथा में पुनर्जन्म का एक रहस्यमय उदाहरण मिलता है। यह सुनकर पांडवों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। महर्षि वेदव्यास जी ने कथा सुनाना आरंभ किया और बोले, महाभारत युद्ध के कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे, तब एक दिन एक ब्राह्मण उनके दरबार में आया। वह अत्यंत चिंतित था। उसने प्रभु श्री कृष्ण के चरण पकड़कर विलाप किया। युधिष्ठिर और पांडव एकाग्र होकर कथा सुन रहे थे। महर्षि ने आगे कहा कि ब्राह्मण की समस्या विचित्र थी। वह बोला कि उसकी जितनी भी संतानें जन्म लेती है वे सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यह घटना बार बार घटित हो रही थी। ब्राह्मण ने सोचा कि यह उसके किसी पाप का फल है, किंतु जब उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान किए तब भी उसे कोई समाधान नहीं मिला और अंततः वह श्री कृष्ण के पास पहुंचा। यह सुनकर युधिष्ठिर के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। गुरुदेव, क्या श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण की समस्या का समाधान किया? महर्षि वेदव्यास जी ने उत्तर दिया, हाँ, किंतु इस घटना में एक गूढ़ रहस्य था। ब्राह्मण के घर जितनी भी संतानों ने जन्म लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हुई, वह एक साधारण घटना नहीं थी।
बल्कि यह पुनर्जन्म और कर्म के बंधन से जुड़ा हुआ था। जब अर्जुन को इस घटना का पता चला तो उसने ब्राह्मण से प्रतिज्ञा की कि वह स्वयं उसकी अगली संतान की रक्षा करेगा। किंतु जब ब्राह्मण का पुत्र फिर से गायब हो गया तब अर्जुन ने स्वयं यमलोक की यात्रा की। भीम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या अर्जुन यमलोक तक चले गए? महर्षि ने उत्तर दिया, हाँ। अर्जुन ने वहां जाकर यमराज से इस घटना का रहस्य पूछा। तब यमराज ने उन्हें बताया कि यह ब्राह्मण कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह आत्मा पहले भी इसी कुल में जन्मी थी और अपने कर्मों के कारण इसे बार बार अपने ही परिवार में जन्म लेना पड़ा। युधिष्ठिर और पांडव अब पूरी तरह इस कथा में डूब चुके थे। महर्षि वेदव्यास जी बोले, धर्मराज, यह कथा तुम्हें यह समझाने के लिए है कि आत्मा के कर्म उसके पुनर्जन्म का निर्धारण करते हैं। यदि आत्मा का कोई विशेष संबंध किसी परिवार से हो तो वह उसी कुल में पुनः जन्म ले सकती है, कभी पुण्य के कारण, कभी पाप के कारण, तो कभी किसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और बोले, अब मैं समझ गया कि कर्म, परिवार और पुनर्जन्म का रहस्य कितना गहरा है, किंतु मुझे अब इस कथा को विस्तार से सुनने की जिज्ञासा है। महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, तो सुनो। द्वारका के उस ब्राह्मण की पीड़ा और अर्जुन की प्रतिज्ञा की पूरी कथा। काल चक्र निरंतर घूमता रहता है, जन्म और मृत्यु का खेल अनवरत चलता रहता है, परंतु जब कोई आत्मा विशेष कर्म से बार बार जन्म लेती है तो ये एक रहस्य बन जाता है। यह घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने राजमहल में निवास कर रहे थे। द्वारका जो समुद्र के मध्य बसी हुई एक दिव्य नगरी थी, जहाँ धर्म और सत्य के पालन का आदर्श स्थापित किया गया था। श्री कृष्ण वहाँ अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे, न्याय कर रहे थे और जगत के कल्याण हेतु अपनी लीलाएं रच रहे थे। एक दिन द्वारका के राजमहल के द्वार पर एक ब्राह्मण पहुंचा। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था, मुखमंडल पर गहन पीड़ा के चिन्ह थे और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह रोते रोते प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर अत्यंत करुण स्वर में बोला, हे द्वारकाधीश, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी पीड़ा को सुनिए। मैं एक धर्मपरायण ब्राह्मण हूँ। मैंने जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया है, कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मैं एक ऐसे दुर्भाग्य से ग्रसित हूँ जिसका कोई उपाय नहीं दिखता। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को उठाया और बोले, वत्स, शांत हो जाओ, कहो तुम्हारे मन की पीड़ा क्या है। ब्राह्मण ने अपने आंसू पोंछे और कांपते हुए कहा, हे माधव, मेरे जितने भी पुत्र जन्मे वे सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह मेरे साथ 5वीं बार हो चुका है। मैं एक पिता हूँ जिसने अपने पुत्रों को जन्म लेते ही अपनी गोद में निर्जीव पाया। क्या ये मेरे पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है? क्या मेरी आत्मा किसी श्राप से बंधी है? क्यों मेरे पुत्र इस संसार में आते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? ब्राह्मण की ये पीड़ा सुनकर समस्त द्वारका में हलचल मच गई। वहाँ उपस्थित सभी नागरिक ब्राह्मण के दुख को देखकर चिंतित हो गए। लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या यह ब्राह्मण किसी श्रापित कुल का है? क्या यह भगवान की कोई विशेष लीला है? क्या इसे किसी ऋषि या देवता ने श्राप दिया है? वहाँ उपस्थित सभी लोग सोच रहे थे कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर विराजमान है तो किसी भक्त को इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? क्या इस ब्राह्मण के भाग्य में ही ऐसा दुख लिखा हुआ है? ब्राह्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल था। उसका हृदय पीड़ा से इतना भर गया कि वह क्रोध में आकर बोला, हे यादव श्रेष्ठ, आप नारायण के अवतार हैं, आप त्रिकालदर्शी है, आप जगत के पालन करता है, फिर भी आपने मेरे इस दुख को देखा और चुप रहे। हे माधव, यदि आप मेरे पुत्रों को वापस नहीं ला सकते तो मैं समस्त द्वारका को श्राप दूंगा कि यहाँ किसी भी कुल में कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। ब्राह्मण के इस क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। उसी समय पांडवों में श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने ब्राह्मण की पीड़ा को सुना और स्वयं आगे बढ़कर प्रतिज्ञा की, हे ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो। मैं अपने गांडीव की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यदि इस बार तुम्हारा पुत्र जन्म लेकर भी जीवित नहीं रहेगा तो मैं स्वयं अग्नि में प्रविष्ट होकर प्राण त्याग दूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मंद मुस्कुराए। वे जानते थे कि इस घटना के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जब अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली तो श्री कृष्ण ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उनके नेत्रों में एक दिव्य चमक थी, मानो वह जानते थे
कि आगे क्या होने वाला है। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, इस बार जब तुम्हारी संतान जन्म ले तो तुम मुझे बुला लेना। मैं स्वयं अपनी दिव्य शक्तियों से उसकी रक्षा करूंगा, कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। ब्राह्मण को अब अर्जुन पर विश्वास हो चुका था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। परंतु क्या इस बार भी वही होगा जो पिछले 5 बार हुआ था? क्या अर्जुन अपने वचन को निभा पाएंगे या फिर इस घटना के पीछे कोई दिव्य लीला चल रही थी? क्या अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर पाएंगे? अब सभी की दृष्टि उस दिन पर टिकी थी जब ब्राह्मण की संतान का जन्म होगा। द्वारका के नागरिक भी उत्सुक थे, क्योंकि यह पीड़ा केवल एक पिता की नहीं थी, बल्कि पुनर्जन्म और कर्म के रहस्यों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना थी। किंतु जब ब्राह्मण का पुत्र पुनः जन्म लेकर गायब हो गया तो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए उसे ढूंढने का निश्चय किया। अर्जुन ने अपनी दिव्य दृष्टि और धनुष गांडीव की शक्ति से ब्राह्मण के नवजात पुत्र की रक्षा के लिए हर संभव उपाय किए। उन्होंने अपने धनुष के रक्षा चक्र से ब्राह्मण के घर को सुरक्षित किया, किंतु जब संतान का जन्म हुआ तो वह रहस्यमय रूप से पुनः लापता हो गया। ब्राह्मण विलाप करने लगा और क्रोध में अर्जुन को ताने मारने लगा। हे अर्जुन, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा करोगे, परंतु वह फिर भी लुप्त हो गया। क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ थी? अर्जुन को अपनी शक्ति पर अत्यंत विश्वास था। उसने संकल्प लिया कि जब तक वह इस रहस्य को सुलझा नहीं लेता तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। फिर अर्जुन ने सबसे पहले इंद्रलोक की यात्रा की। उन्होंने स्वर्गलोक जाकर देवराज इंद्र से पूछा, हे देवराज, क्या मेरे ब्राह्मण मित्र का पुत्र यहाँ पर है? इंद्र ने उत्तर दिया, नहीं। हे अर्जुन, यह रहस्य तुम्हारी कल्पना से भी परे है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म और कर्म का गूढ़ रहस्य है। तुम्हें इसे समझने के लिए और गहरा जाना होगा। इंद्र के संकेत को समझते हुए अर्जुन ने अगला कदम उठाया और वे वरुण लोक गए, फिर कुबेर लोक और अंत में यमलोक की ओर प्रस्थान किया। अर्जुन ने अपने दिव्य रथ से यमलोक का द्वार पार किया। वहाँ उन्होंने यमराज को देखा, जो धर्म और कर्म के संरक्षक थे। यमराज की उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। उनका स्वर गंभीर और गूढ़ था। यमराज ने अर्जुन को देखकर कहा, हे गांडीवधारी अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी तक तो तुम मृत्यु के योग्य भी नहीं हो, फिर तुम यमलोक तक कैसे पहुँच गए? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे यमराज, मैं द्वारका के एक ब्राह्मण की संतान को खोजने आया हूँ। मैंने उसे बचाने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु वह जन्म लेते ही लुप्त हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या हुआ। यमराज गंभीर हो गए और एक क्षण के लिए मौन रहे, फिर बोले, पार्थ, यह कोई साधारण संतान नहीं है। इसका रहस्य तुम्हारे और श्री कृष्ण के काल से भी बहुत पुराना है। यह आत्मा एक श्राप के कारण अपने ही परिवार में बार बार जन्म ले रही है। यह सुनकर अर्जुन चौंक गए। उन्होंने पूछा, हे धर्मराज, कृपया स्पष्ट कीजिए, यह आत्मा कौन थी और इसे श्राप क्यों मिला? यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस आत्मा के पूर्व जन्मों को देखा और बोले, यह आत्मा पहले एक महान योद्धा थी, जो द्वापर युग से पहले त्रेता युग में भी जन्मी थी। यह राजा नल के पुत्र के रूप में जन्मा था, परंतु अपने अहंकार और अन्याय के कारण इसे एक ब्राह्मण के श्राप से बार बार मृत्यु का दंड मिला। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, तो क्या यह आत्मा अपने ही कर्मों के कारण हर जन्म में इसी परिवार में जन्म लेती है? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि इस आत्मा ने एक समय में एक निर्दोष ब्राह्मण के पुत्र को मारा था। उसी ब्राह्मण ने इसे श्राप दिया था कि यह भी हर जन्म में अपने ही कुल में जन्म लेगा और जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। जब तक कोई महान योद्धा और दिव्य पुरुष इसे इस चक्कर से मुक्त नहीं कराएगा, तब तक इसका यह चक्कर चलता रहेगा। अर्जुन को अब इस रहस्य का आभास हो गया था। अर्जुन बोले, यदि यह आत्मा एक श्राप के कारण इस चक्कर में फंसी है तो इसे मुक्ति कैसे मिलेगी? यमराज ने उत्तर दिया, केवल भगवान श्री कृष्ण ही इसे इस चक्कर से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं नारायण हैं। वे ही इस आत्मा के प्रारब्ध को बदल सकते हैं। यदि वे चाहे तो इसे मोक्ष मिल सकता है। अर्जुन ने तुरंत श्री कृष्ण का ध्यान किया और उन्हें यमलोक बुलाया। श्री कृष्ण दिव्य रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह आत्मा अपने ही कर्मों में उलझी हुई थी, परंतु अब इसका समय आ गया है कि इसे मोक्ष प्राप्त हो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस आत्मा के बंधनों को काट दिया। यमराज ने कहा, अब यह आत्मा पुनः जन्म नहीं लेगी, इसका चक्र समाप्त हो गया है। हे अर्जुन,
तुमने इस आत्मा को मुक्त कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्जुन और श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के पुत्र को वापस जीवित कर दिया और उसे द्वारका में उसके माता पिता को सौंप दिया। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह आश्चर्य और हर्ष से भर उठा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने समझ लिया कि कर्म, पुनर्जन्म और श्राप का रहस्य कितना गहरा है। ये केवल एक जीवन का खेल नहीं था, बल्कि आत्मा की यात्रा थी जो तब तक चलती रहती है जब तक वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह घटना तुम्हें ये सिखाने के लिए हुई कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, किंतु जब कोई सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, हे केशव, अब मैं पुनर्जन्म और कर्म के गूढ़ रहस्य को समझ गया हूँ। सत्य और धर्म ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। युधिष्ठिर और पांडवों ने जब यह कथा सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, हे धर्मराज, यह घटना सिद्ध करती है कि पुनर्जन्म सत्य है। यदि किसी के कर्म उसके परिवार या कुल से जुड़े होते हैं तो आत्मा बार बार वहीं जन्म ले सकती है जब तक कि वह मुक्त ना हो जाए। यही कारण है कि कुछ लोग अपने पिछले जन्म की स्मृतियां रखते हैं। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, हे गुरुदेव, अब मेरी शंका का समाधान हो गया। पुनर्जन्म का रहस्य अद्भुत और गूढ़ है, किंतु धर्म ही इसका एकमात्र समाधान है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।